Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia। भाई एनईडी यूनिवर्सिटी की पहली मेरिट लिस्ट आ चुकी है और पहली मेरिट लिस्ट क्या कह रही है हमसे, जरा इसको चेक कर लेते हैं। आपने सिंपल तरीके से क्या करना है, एनईडी यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पे जाएंगे, एडमिशन के सेक्शन के ऊपर जाएंगे, फर्स्ट प्रोविजनल कॉल लिस्ट आपके पास डिस्प्ले हो रही है। कॉल लिस्ट का मतलब ये होता है कि किस हिसाब से आपने इंटरव्यू के लिए जाना है। इस दफा जितने भी बीई और बीएस के प्रोग्राम्स हैं उनकी एडमिशन प्लस फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,23,700 रुपए है, जबकि बीएस कंप्यूटर साइंस, बीई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीई कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम एट मेन कैंपस, इसकी फीस 1,34,700 रुपए है, जो इधर आप कैश की फॉर्म के अंदर लेकर जाएंगे या फिर आप कैश के वैसे फॉर्म के अंदर ही लेकर जानी होती है, पे ऑर्डर बनवा के लेकर जानी होती है। बीएस कंप्यूटर साइंस, बीई सिविल इंजीनियरिंग, बीएस मैनेजमेंट साइंस और बीएस इंग्लिश थर्ड कैंपस के ऊपर 1,34,700 रुपए है। एक जमाने में 50,000 रुपए होती थी एडमिशन प्लस आपके पास इसकी सेमेस्टर फीस, किसमें फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भी शामिल है। क्लासेस के स्टार्ट होने से पहले अगर कोई बच्चा ड्रॉप आउट करता है, किसी का नस्ट में एडमिशन आ गया या किसी का फास्ट में आ गया बाद में, तो आपको आपके पूरे पैसे वापस हो जाएंगे, मगर सिक्योरिटी आपका जो एडमिशन फीस के पैसे होंगे उसमें कुछ ना कुछ कटौती होती है, ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं एडमिशन कॉल लिस्ट के ऊपर। तो भाई एडमिशन कॉल लिस्ट हमसे क्या कह रही है, आइए जरा इसको जरा समझ लेते हैं। अब आपने बोर्ड के हिसाब से इसको देखोगे, सबसे पहले नंबर के ऊपर अगर हम कराची बोर्ड की लिस्ट के ऊपर क्लिक करें तो ये कराची बोर्ड की मेरिट लिस्ट स्टार्ट हो गई। और ये मेरिट लिस्ट कराची बोर्ड की क्या कह रही है हमसे, हफ्सा इमरान की पहली मेरिट पोजीशन आ रही है हमारे पास, और इसके अलावा सैयद अब्दुल हन्नान मसूद, ये मेरा बच्चा था हफ्सा इमरान। तो भाई हमारे पास सिंपल तरीके से पहली मेरिट लिस्ट फाइनली आ चुकी है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट की एंडिंग क्या हो रही है जरा जल्दी से इसको भी देख लेते हैं, फिर मेरिट लिस्ट जरा समझाऊंगा। पहले जरा मेरिट लिस्ट की हम एंडिंग तो देखें कि कहां तक के ऊपर जाके कितनी मेरिट के ऊपर एंड हो रही है। अल्लाहू अकबर, ये मेरिट आपका एंड हो रहा है सिंपल तरीके से 81 पॉइंट आपके पास 38, और उससे नीचे अगर मैं जाऊं, इससे नीचे अगर मैं सबसे नीचे जाऊं ड्रॉप डाउन को करते करते करते, तो भाई ये हमारे पास मेरिट लिस्ट 1600 समथिंग के ऊपर जा रही है। और ये आपके पास, अच्छा बेटा अगर आप इसको देखें तो 1800 जो बच्चा आ रहा है 75.71 के ऊपर इस दफा फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी एंड हो रही है। दैट सिंपली मींस कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट, आपका जो मेरिट जा रहा है सबसे हाई के ऊपर जा रहा है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि इस दफा आपका मेरिट हाई जा रहा है, एक्सट्रीमली हाई। लास्ट टाइम पहली मेरिट लिस्ट 72 के ऊपर क्लोज हुई थी, 72 73 के ऊपर, इस दफा 75.71 पे क्लोज हुई है। और ये जो रिमेनिंग के बच्चे हैं ये सिर्फ सेल्फ फाइनेंस वाले हैं, याद रखिएगा। ये स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ सेल्फ फाइनेंस के ऊपर वहां पे अप्लाई कर रहे होंगे, अगर सीट्स अवेलेबल होंगी ये सिर्फ उस चीज के लिए जा रहे हैं। अदरवाइज जो पहली मेरिट लिस्ट आपकी एंड हो रही है 75.71 के ऊपर हो रही है। और इन बच्चों के अंदर अब दो चीजें समझिएगा कि भाई यहां पे जितनी मेजॉरिटी सीट्स होंगी वो कहां पे एंड हो रही हैं, 80 प्लस आपके पास 1000 के ऊपर जा रहा है। यानी कि एक जमाना था आज से 6 साल पहले का, 8 साल पहले का, जब 1000वां मेरिट नंबर जो होता था ये 77 76 के ऊपर जा रहा होता था, अभी ये 80.62 के ऊपर जा रहा है। और आपके पास जो शुरू की जितनी पोजीशंस होंगी, यानी कि शुरू के जो 400 बच्चे होंगे, 300 बच्चे होंगे, सिर्फ कंप्यूटर की फील्ड्स इन्हें मिल सकती है। मैं आपको पहले बहुत कैटेगोरिकल वे में बता रहा हूं, इस दफा एनईडी का मेरिट हद से ज्यादा हाई है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, एनईडी का मेरिट हाई है और हाई होने के पीछे रीजन सिर्फ एक है कि अब कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो कराची बोर्ड की मेरिट लिस्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके अंदर हफ्सा इमरान, सैयद अब्दुल हन्नान मसूद, ताहिरा मगदा, सैयद एमन अरशद, एमन तनवीर, ये माशाल्लाह से हमारे बैचेस के स्टूडेंट्स हैं। तो जितनी टॉप पोजीशन है सारे के सारे हमारे बैच के बच्चों ने ली हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, राउंड 1 में 104 बच्चों ने 90 या 90 ज्यादा का स्कोर किया था, राउंड 2 में 70 से ज्यादा बच्चों ने 90 या 90 ज्यादा स्कोर किया था, और ओवरऑल 289 स्टूडेंट ने 80 या 80 से ज्यादा का स्कोर किया था राउंड 2 की, अगर मैं सिर्फ बात करूं जिनकी हमने पोजीशन लिस्ट भी डाली थी। तो भाई इसीलिए आपके पास मेरिट अब ज्यादा है। अच्छा, जो जिन बच्चों का मेरिट 70s के अंदर बन रहा है, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब ये पहली कॉल लिस्ट खत्म होगी, इन सबके इंटरव्यूज हो जाएंगे, तो फिर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी आपके पास, और इसमें लिखा हुआ भी होगा सेकंड मेरिट लिस्ट अनाउंस कब होगी। इसको आप गौर से पढ़ लो भाई, इसमें लिखा हुआ होगा कि सेकंड मेरिट लिस्ट आपके पास कब आ रही होगी, जब ये सारे इंटरव्यूज एंड हो जाएंगे तो फिर सेकंड मेरिट लिस्ट हमारे पास आएगी। यहां पे लिखा हुआ है, सारी चीजें लिखी हुई हैं कि भाई आपके पास सेकंड मेरिट लिस्ट जो आएगी, जब ये आपके पास अगस्त के अंदर जाके सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, 31 तक आपके पास कराची बोर्ड के इंटरव्यूज चल रहे हैं, उसके बाद आपके पास सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी। जिन बच्चों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता, तो याद रखिएगा बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है।
एक बहुत मैं सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, आपके पास कई बच्चे इनमें से ऐसे होंगे जो सेल्फ फाइनेंस के ऊपर भी अप्लाई करके बैठे हुए हैं। जैसे कि मैं आपको कितनी दफा बात बताता था कि देखो मेरिट इतना ज्यादा है इस बच्चे की सैयदा ऐमन अरशद की, ये मुझे लग रहा है मेरे बैच की स्टूडेंट है ऐमन अरशद के, मैंने डाला भी था। इस बच्चे की थ्रू आउट कराची बोर्ड के अंदर चौथी पोजीशन है, मगर इस बच्चे ने सेल्फ फाइनेंस पे भी अप्लाई किया हुआ है, स्पॉन्सर पे भी अप्लाई किया हुआ है। यानी कि बच्चा इतना डाउटफुल होता है कि चौथी मेरिट पोजीशन है, बच्चा इतना पढ़ने वाला है, स्टिल उस बच्चे ने सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर दोनों पे अप्लाई किया हुआ है। तो अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आता तो अब देखो होगा क्या। पहली मेरिट लिस्ट के जब इंटरव्यूज एंड होंगे, खत्म होंगे, सेम गोज फॉर हैदराबाद बोर्ड, सेम गोज फॉर सक्खर बोर्ड, लाड़काना बोर्ड, ए लेवल्स फेडरल, जब पहली मेरिट लिस्ट के जब खत्म होती हैं, सीट्स खत्म होती हैं, उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट आती है, जो रिमेनिंग सीट्स होती हैं, जो बची हुई सीट्स होती हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि लेट सपोज कोई बच्चा बैठा हुआ है 500 के ऊपर या 1000 के ऊपर, अब जैसे कि इस बच्चे ने स्पॉन्सर पे भी अप्लाई किया हुआ है, तो इस बच्चे को रेगुलर की सीट भी ऑफर हो रही होगी और सेल्फ फाइनेंस के ऊपर जो सीट्स पड़ी हुई होंगी वो भी ऑफर हो रही होंगी। तो अगर इस बच्चे ने सेल्फ फाइनेंस के ऊपर सीट पिक कर ली तो इसकी रेगुलर वाली सीट बच जाएगी, वो इसके बाद वाले बच्चों को मिलती है। तो जो सेकंड मेरिट लिस्ट आती है, थर्ड मेरिट लिस्ट आती है, ये डिपेंड करती है कितनी सीटें बच रही हैं, सही है, कितनी सीटें बच रही हैं। तो कुछ बच्चे जैसे कि ऐसे होते हैं, कोई एडमिशन के लिए शो अप नहीं करता, किसी का फास्ट में एडमिशन हो गया, किसी का जीआईकेआई के अंदर हो जाएगा, किसी का नस्ट में हो जाएगा, जब वो ड्रॉप करता है, वो अपने एडमिशन के इंटरव्यू के लिए नहीं जाता, तो वो सीट बाद वालों को फिर मिल रही होती है। तो भैया सेकंड मेरिट लिस्ट आपकी स्टार्ट होगी 75 पॉइंट समथिंग से। अच्छा, ये जो आपके पास जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं 1800 के आगे के, जितने स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं 1800 से आगे के, तो याद रखिएगा इन बच्चों को भी इंटरव्यू के लिए लाजमी जाना है। आपको कैसे पता चलेगा किस दिन आपका इंटरव्यू है? आप ये मेन पेज के ऊपर जाओगे तो यहां पे चेक कर लो कि भाई 1800 ऑनवर्ड का अप टिल 1900 के दरमियान का इंटरव्यू कब है। 71751 का और 1825 के दरमियान का इंटरव्यू है 31 तारीख को, 31 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे आपको लाजमी तौर पे मौजूद होना चाहिए। अगर कोई बच्चा अपना इंटरव्यू के अंदर नहीं जाता तो इसको जहन में रखिएगा कि आपको फिर सीट दोबारा वो नहीं ऑफर होगी। इंटरव्यू में लाजमी तौर पे जाएं, अगर खुद नहीं जा सकते तो अपने वालिदैन को, ब्लड रिलेटिव को लाजमी तौर पे भेजें। अच्छा, सिमिलरली मैं एक और चीज आपको दिखा देता हूं कि जैसे कि भाई वो स्टूडेंट जो हैदराबाद बोर्ड के हैं, तो हैदराबाद बोर्ड वालों की आपके पास पहली मेरिट लिस्ट आ रही है। ये आपके पास हाफिज मोहम्मद अहमद मोहम्मद जावेद साहब के ये बेटे हैं, इन्होंने माशाल्लाह से पहली पोजीशन हासिल करी है। और ये पहली मेरिट लिस्ट जो इनकी एंड हो रही है, ये एंड हो रही है 81.64 के मेरिट के ऊपर। तो भाई आपको कैसे पता चलेगा आपको कोई सीट मिल रही है? आप दुआ कर सकते हो और आप नंबर ऑफ सीट्स देखो कंप्यूटर में कितनी, हैदराबाद बोर्ड की अगर 3 कंप्यूटर के अंदर है, 4 सॉफ्टवेयर के अंदर है, 5 सीएस में टोटल कर लो तो लेट्स सपोज 10 सीटें हैं ओवरऑल, तो शुरू के 10 बच्चों को तो ऑब्वियसली कोई ना कोई कंप्यूटर की फील्ड मिल जाएगी। और 11वें बच्चे की किस्मत है, अब किसी स्टार्टिंग के किसी बच्चे ने अगर मैकेनिकल ले ली तो वो सीट ऑब्वियसली बाद वाले को मिल जाएगी। तो भाई ये पूरा किस्मत का खेल होता है कि भाई किस बच्चे ने, अगर किसी ने सीट छोड़ दी तो बाद वालों के पास आ रही होती है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहूंगा, साथ साथ अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो खुदारा सर सैयद को, कराची यूनिवर्सिटी को या एयर यूनिवर्सिटी को, डीएचए सुफ़ा को, माजो को, बहरिया को भी टारगेट करो, उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को। इसीलिए हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 30 जुलाई से, इसमें हम कंप्लीट तैयारी आपकी कवर अप करवा रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी का एडमिशन अनाउंस होने वाले हैं, उनके कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल के, और आपके पास विजुअल स्टडीज के ऑलरेडी आ चुके हैं। कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट अक्टूबर के अंदर होगा, एनईडी से टफ टेस्ट होता है मगर उसकी तैयारी प्रॉपर करनी है। तो भाई पहली मेरिट लिस्ट देख के क्या अंदाजा लगा रहे हो? पहली मेरिट लिस्ट देख के अगर आप यहां पे ए लेवल्स वालों की भी देख लो, ए लेवल्स वालों की भी देख लो। अब बहुत सारे बच्चे, ए लेवल्स प्री मेडिकल साइड की है ये लिस्ट, इसके अंदर आपके पास 71.6 तक ये जा रहा है। पहली पोजीशन उसामा तौहीद खान साहब की आ रही है। इसी तरीके से अगर हम देखें ए लेवल्स की प्री इंजीनियरिंग वालों की, ए लेवल्स प्री इंजीनियरिंग की R4A कैटेगरी मौजूद है आपके पास। इसके अंदर हमारे पास हसन अहमद वासफी आ रहे हैं, फैजान अहमद वासफी साहब के बेटे। तो ये देखो, ये पहली पोजीशन के ऊपर है बच्चा, इसने सेल्फ फाइनेंस भी अप्लाई किया हुआ था, रेगुलर भी अप्लाई किया हुआ था। ये चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि एनईडी में मेरिट हद से ज्यादा है, कंपटीशन हद से ज्यादा है, मेहनत करोगे तो कुछ पा सकते हो। बच्चों तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपके पास जितनी भी ये मेरिट लिस्ट आ रही है इसको गौर से आप स्टडी करें। आप खुदारा अपने इंटरव्यू के टाइम के ऊपर लाजमी तौर के ऊपर जाएं। मैं अगेन आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, देखो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को कंप्यूटर साइंस की फील्ड्स अगर एनईडी में नहीं ऑफर होती, नहीं मिलती, तो खुदारा फिर आप दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। आप बहरिया को कर सकते हैं, कराची यूनिवर्सिटी को कर सकते हैं, एयर यूनिवर्सिटी को कर सकते हैं, डीएचए सुफ़ा को कर सकते हैं। आपके वो मल्टीपल ऑप्शन है और इन सबके अभी स्प्रिंग के टेस्ट रिमेनिंग है, उनकी तैयारी मगर
प्रॉपर्ली करनी है, तैयारी करनी है, टेस्ट अच्छा देना है। अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं मौजूद तो याद रखिएगा फिर सेकंड मेरिट लिस्ट में जो बची हुई फील्ड्स होती हैं, जो रिमेनिंग आइटम होता है खाने का, वो आपको मिलता है। किसी ने मेटलर्जी नहीं ली, आर्किटेक्चर नहीं ली, तो वो फील्ड्स आपके पास एंड में आती हैं। सिर्फ स्टार्टिंग के जो 300 बच्चे होंगे, 400 बच्चे होंगे, उन तक कंप्यूटर की फील्ड होती है। सेल्फ फाइनेंस की फील्ड हद 80 तक 78 तक मौजूद होगी। स्पॉन्सर की फील्ड हद 78 तक मौजूद होगी, सुबह खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और बच्चों के जहनों में आता है कि सर अगर मैंने रेगुलर कैटेगरी के ऊपर कंप्यूटर सेलेक्ट कर ली तो क्या सेल्फ या स्पॉन्सर के पैसे वापस हो जाएंगे? बिल्कुल मेरा बेटा, सेल्फ या स्पॉन्सर के पैसे आपको सारे वापस मिल जाएंगे। अगर आपने सेल्फ फाइनेंस के ऊपर कोई फील्ड सेलेक्ट कर ली तो स्पॉन्सर के पैसे आपके जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो आपकी वापस हो जाएगी। किसी ने स्पॉन्सर पे सेलेक्ट कर लिए तो भाई स्पॉन्सर पे कर लिए। ये चीज ध्यान में रखिएगा, आप कोई भी किसी भी कैटेगरी के ऊपर फील्ड को सेलेक्ट कर रहे होंगे जिस पे आपने पेमेंट करी होगी। जो बच्चे रेगुलर कैटेगरी होंगे उनके पास सिर्फ रेगुलर का ऑप्शन होता है, जबकि जो स्पॉन्सर और सेल्फ फाइनेंस वाले होते हैं तो वो सेल्फ फाइनेंस की सीट जो अवेलेबल होंगी वो आपको मिल रही होंगी। याद रखिएगा सीट सेलेक्ट कैसे करनी होती है। ये जो आपका इंटरव्यू का टाइम होता है, इस दिन आप एनईडी के ऑडिटोरियम जाओगे। एनईडी के ऑडिटोरियम का नाम है सैयद महमूद हसन ऑडिटोरियम। वहां पे बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई होती है। जिन बच्चे का इंटरव्यू कॉल होता है वो जाता है, वो देखता है सामने कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल हैं। अगर आपके इंटरव्यू के टाइम के ऊपर कंप्यूटर की फील्ड अवेलेबल होगी तो वो आपको मिल जाएगी, नहीं तो जो फील्ड्स मौजूद होंगी आप उनमें से कोई सेलेक्ट कर रहे होगे। या फिर अगर आपका दिल नहीं चाहता एनईडी में एडमिशन लेने का तो आप वापस आ जाओगे, मगर लाजमी तौर पर इंटरव्यू के लिए जाइएगा। ये गलती मत करिएगा कि अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि इंटरव्यू के लिए नहीं जाते, फिर अगले दिन होश आता है, मैसेज करते हैं सर क्या अब जा सकता हूं। जा तो आप सकते हो नेक्स्ट डे इंटरव्यू के लिए, मगर मसला क्या होगा, आपका जब इंटरव्यू कॉल हुआ था उस वक्त जो नंबर ऑफ फील्ड्स मौजूद थी, नंबर ऑफ सीट्स मौजूद थी, अगले दिन वो नंबर ऑफ सीट्स आपको नहीं मिलेंगी। क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप इंटरव्यू के लिए नहीं शो अप करोगे तो आपके बाद वाले बच्चे को सीट ऑफर हो रही होगी, जो भी सीट वो सेलेक्ट करेगा। फिर जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो जो बची हुई सीट्स होंगी उसमें से आपका फैसला होगा। और जिन बच्चों का भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, मैं फिर कह रहा हूं परेशान ना हो, खुदारा दूसरी यूनिवर्सिटीज को टारगेट करें। ये जिंदगी और मौत का मसला नहीं है एनईडी हमारे लिए। भाई आपका एनईडी में नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने उससे बेहतर आपके लिए कुछ रखा हुआ होगा। एनईडी में नहीं हुआ कोई मसला नहीं है, एनईडी इज नॉट द एंड गेम, एनईडी इज नॉट द एंड पार्ट। भाई एनईडी से बेहतर कराची यूनिवर्सिटी का यूबीआईटी डिपार्टमेंट आपको दिखेगा, कंप्यूटर साइंस के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अब तो वो स्टार्ट करके बैठे हुए हैं। तो भाई शुरू के सिर्फ 300 बच्चों का 400 बच्चों का एनईडी के सीएस में होगा, पहले बता रहा हूं। बाकी सेल्फ फाइनेंस के ऊपर जाएंगे 80, सेल्फ फाइनेंस के ऊपर भी जो मेरिट जाएगा हैसियत 80 या 81 तक जाएगा। आप जरा यहां पे मजे की चीज देखो, इस दफा कंपटीशन लेवल क्या है जो मैं आपको बार बार बता रहा था। ये सारा बच्चा 665 बच्चा ये 83 पे बैठा हुआ है। मुझे आज से 4 साल पहले की मेरिट लिस्ट याद है कि 719 का जो मेरिट नंबर था वो 78 के ऊपर था, और आज ये सारा का सारा देखो 80 के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी मेहनत करी है। 265 बच्चा सिर्फ राउंड 2 में 80 प्लस हमारे पास से गया है। जरा यहां पे गौर से देखो, आपके पास ये 1000 तक 80 आ रहा है। अब देखो कंपटीशन लेवल देखो, 1045 तक 80.38 का मेरिट है। अच्छा और नीचे जाता हूं, कहां तक गया हुआ है आपके पास, जरा कंपटीशन लेवल देखो, आपके पास 1008 तक 1009 तक 80 वाला बैठा हुआ है। उफ अल्लाह, 1109 तक, आई एम सो सॉरी, 1109 तक 80 का मेरिट बैठा हुआ है। 1109 तक, इसका मतलब समझ रहे हो, यानी कि भाई एनईडी की कंप्यूटर साइंस निकल गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीसीआईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आईएम, ये सारी की सारी इसमें बच्चा बैठा होगा। इन सब में 80 वाला जा रहा है। 80 से तो नीचे बात ही नहीं हो रही है एनईडी की। हाँ, इसमें से कुछ बच्चा ऐसा होगा जिसने सेल्फ फाइनेंस में सीएस लेगा, कुछ स्पॉन्सर पे लेगा, नॉर्मल बात है, मगर अगेन फिर भी 1100 तक, 1100 के ऊपर 6 डिपार्टमेंट निपट जाते हैं। 1100 मेरिट नंबर का मतलब है जितने टॉप के डिपार्टमेंट होते हैं निपट जाते हैं, उसके बाद फिर बाकी डिपार्टमेंट्स की बारी आती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि भाई इन 1100 में से कई बच्चे सेल्फ के ऊपर भी सीएस को ले लेंगे। तो 1100 तक आपके पास कभी भी कंप्यूटर साइंस सेल्फ पे भी नहीं मौजूद होगी। दुआ करें मौजूद हो, मगर कंपटीशन अच्छे से मुझे अच्छा दिख रहा है। देखो मैं आपको डरा नहीं रहा, मगर एक बड़ी मशहूर कहावत है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। हमेशा अच्छे की तवक्को रखो, मगर अपने आप को मुश्किल तरीन हालात से लड़ने के लिए तैयार रखो। तो भाई एनईडी के अंदर अगर मेरिट कम है, मेरे पास कल एक बच्चे का मैसेज आया, खैर वो मेरा एक नेबर थे, बहुत मेरे अच्छे नेबर थे, तो रिसेंटली मैं ऑफिस के अंदर था तो उनका आना हुआ। वो बच्चा बड़ा परेशान था, उस बेचारे का 83 का मेरिट था, एंड ही वाज लाइक कि सर
मैंने कुछ बच्चे को बहुत छोटे से देखा, तो मैं इसलिए मैंने उसको उससे बात भी कर रहा था, एंड ही वाज अ वेरी गुड किड, आई स्टिल रिमेंबर। वो क्रिकेट खेल रहे होते थे, बहुत अच्छा बच्चा, 83 का मेरिट लेकर आया, और वो बच्चा रो रहा था कि सर मुझे कंप्यूटर की फील्ड में जाना है। तो मैं उसको समझा रहा था कि बेटा देखो, कंप्यूटर अगर नहीं मिली तो आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाओ। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स भी कंप्यूटर के सब फील्ड्स के अंदर आती है भाई। इलेक्ट्रिकल, एक जमाने तक जो कंप्यूटर इंजीनियर था वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद सीएस के अंदर जाता था। आप में से कई लोगों को बात नहीं पता होगी, जब कंप्यूटर की फील्ड्स नई नई आई थी एनईडी के अंदर, तो पहले तो एनईडी में सिर्फ 4 डिपार्टमेंट से, सिविल था, मैकेनिकल था, इलेक्ट्रिकल था, फिर बाद में कंप्यूटर आया था। और जो कंप्यूटर का डिपार्टमेंट था उसके अंदर भी शुरू के 3 साल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती थी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मदर फील्ड के तौर पे आती है कंप्यूटर की। और अगर आपको मेरी बात के ऊपर विश्वास करना है, नेट पे जाके लिखिएगा राजीव हसन, राघव हसन वो साहब है जिन्होंने अपनी कंपनी इस वक्त मार्वल को बेची है। एनईडी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और कंप्यूटर साइंस और एआई के अंदर चीते इंसान हैं, अमेरिका में रहते हैं राघव हसन। तो राघव हसन जो है एनईडी के बड़े मशहूर एलुमनाई हैं, एलुमनाई अक्सर कॉन्फ्रेंसेस के अंदर आते भी हैं। तो भाई एनईडी के राघव हसन साहब ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। तो भाई आप सीएस और डेटा के अंदर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स करने के बाद भी जा सकते हो, मगर अगर आपको डाई हार्ड फैन हो आप सीएस के और एआई के, तो फिर आप दूसरी यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट करोगे। देखो, इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने उससे बेहतर आपके लिए रखा होगा। वो एक बड़ा मशहूर मुझे शेर है, मुझे बड़ा पसंद है, तुले गमे हयात से घबराना ए जिगर, तुले गमे हयात से घबराना ए जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर ना हो। यानी कि भाई इसमें परेशान ना हो, अगर आपका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आता, सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए दुआ करिए, थर्ड के लिए करिए, फोर्थ के लिए करिए। लास्ट टाइम एनईडी की 9 मेरिट लिस्टें आई थी, मगर एंड की जो मेरिट लिस्टें होती हैं उसमें सिर्फ जो रिमेनिंग आइटम होता है वो अवेलेबल होता है। शादी की तकरीब में जाते हो ना, रिमेनिंग आइटम होता है, स्प्रिंकल रोल्स खत्म हो गए, बिरयानी खत्म हो गई, खाली बिरयानी की बोटियां बची होंगी थोड़ी सी, तो भाई स्प्रिंकल आइटम होता है। तो अगर तो आप डाई हार्ड फैन हो, पैशनेट हो किसी इंडस्ट्री के हवाले से, किसी फील्ड के हवाले से, तो फिर अपनी उस पसंद की फील्ड के ऊपर जाओ, फिर यूनिवर्सिटी के नाम से ज्यादा फील्ड के ऊपर जाओ। आप इकरा यूनिवर्सिटी जा सकते हो, लोग इकरा को बुरा कहते हैं, मैं नहीं कहता भाई, इकरा हो सकता है किसी के लिए बुरी हो, बट इकरा में हो सकता है टिकटॉकर्स भी हो, कोई मसला नहीं है, मगर जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है इकरा, इट्स अ गुड वन। ये थोड़ी है कि इकरा से पढ़ने के बाद कोई पढ़ नहीं सकता। किसने आपसे बात करी? ये सिर्फ लोगों के जहनों में रुझान है, ये लोगों के जहनों में रुझान है कि एनईडी से पढ़ने के बाद के बेरोजगार नहीं हो सकते, हो सकते हैं यार। तो जितनी आप मेहनत करोगे अपनी इंडस्ट्री के ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, तो आपको एडमिशन कोई भी इंडस्ट्री देती है। इंडस्ट्री को बाहर के मुल्क के अंदर किसी को नहीं पता एनईडी कौन है, किसी को नहीं पता बहरिया कौन है, किसी को नहीं पता इकरा कौन है। उनको यह पता है कि हाशिम कौन है, उनको यह पता है कि अगला जो इंसान उनके पास इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है उसकी तरबियत कैसे हुई हुई है, उसकी स्किल्स क्या है, उसकी पोर्टफोलियो कैसे बना हुआ है। अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना स्टार्ट करो, क्यों नहीं करते हो क्रिएट? तो भाई आप मेहनत करोगे ना, मेहनत जब तक नहीं करोगे तो कैसे करोगे? आप एनईडी से क्या नस से तालीम हासिल कर लो, बट अगर आपको किसी से कम्युनिकेट करना नहीं आता, आपको कोई पोर्टफोलियो नहीं है, आपने कोई डिजाइन करने के बाद उसको पब्लिश नहीं करा, आपको मार्केटिंग नहीं आती, आपको अपना ब्रांड नहीं पता, तो यार आप कैसे कहीं पे जॉब हासिल करोगे? जॉब वो हासिल करता है जिसकी पर्सनैलिटी हो, जिसके पास स्किल्स हो, तभी तो आपको मिलती है। तो आप इकरा से करो, केयू से करो, बहरिया से करो, डजंट मैटर। मेरे प्यारे बच्चों जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, गमगीन होने की जरूरत नहीं है। देखो, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। तो भाई वो बड़ा मशहूर एक शेर है ना, दिल नाउमीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल नाउमीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो इंशाअल्लाह ताला उस शाम का बेटा सूरज तुलू होगा, उस शाम की सुबह की सहर भी आएगी। तो देखो, अगर एनईडी के अंदर अपनी तरफ से बेस्ट नहीं दे सके, या एनईडी के अंदर आपको लगता है कि आपने बेस्ट दिया मगर वो उतनी तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हो सका, तो मेरे प्यारे बेटे इसमें परेशान ना हो। जो आपकी फील्ड, जिसके बारे में आप ड्रीम रखते हो, जिसके बारे में आपको यकीन है, उसके ऊपर आप जाओ, उसके ऊपर आप जाओ। यूनिवर्सिटी का नाम मैटर नहीं करता, इंसान मैटर करता है, आप मैटर करते हो। अपनी पर्सनैलिटी पे वर्किंग करो मेरा बेटा, किसी भी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर लो, आप कल को बाहर जाके अच्छी जगह से मास्टर्स भी कर सकते हो, बाहर से जाके पढ़ भी सकते हो, जॉब भी हासिल कर सकते हो। ये चीज जहन में रखो कि भाई यूनिवर्सिटीज की पूजा नहीं करनी, हमें एक अच्छे इंसान की पूजा करनी जिसके पास अच्छी स्किल्स हो, अच्छी पर्सनैलिटी हो। तो भाई जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया और आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड का शौक है, तो उस फील्ड के अंदर जो भी यूनिवर्सिटी आपको अच्छी लगती है, जैसे कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट अभी आ रहे हैं, तो कराची यूनिवर्सिटी की प्रॉपर तैयारी करने स्टार्ट करो। मैंने आज ही केयू की इसलिए वीडियो डिजाइन करी। इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि भाई आप पर्टिकुलरली कोई खास फील्ड का शौक नहीं है, बस एनईडी में जाना है, तो फिर तो आप मेरिट लिस्ट का वेट करो। फिर आप पहली मेरिट लिस्ट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं सबका वेट करो। अगर तो
आपको सिर्फ एनईटी में जाना है, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको सिर्फ एनईटी में जाना होता है, तो फिर तो ठीक है, आप मेरिट लिस्टों का वेट करो। बट इफ योर ड्रीम इज सम सॉर्ट ऑफ द इंडस्ट्री कि आप उसको टारगेट कर रहे हो, आप टारगेट कर रहे हो एआई को, आप टारगेट कर रहे हो क्लाउड इंटरफेसेस को, आप टारगेट कर रहे हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को, तो उसके लिए फिर अगर नहीं हो रहा तो जिस जगह पे हो रहा है उसको जाके हासिल करो। तो भाई इंसान अपना मुकद्दर खुद बनाता है, ये जहन में रखिएगा। ये मुकद्दर कोई उसको बना के नहीं देता, कोई आपको लपेट के नहीं देगा कि बेटा ये तेरी जॉब है, कल को आगे शादी कर लेना इससे फलाने से, ऐसा कुछ नहीं होता। आप मेहनत करके उस मुकाम पे पहुंचते हो और अपनी कामयाबी छीनते हो लोगों से। ये बहुत नॉर्मल सी हकीकत है, इसको समझो, ये हकीकत है दुनिया की यार। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिनका इसमें नाम नहीं आया खुदारा वो सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करें, थर्ड का वेट करें, फोर्थ का वेट करें, बट अगर सिर्फ एनईडी में जाना है उसके लिए। अदरवाइज आई वुड से मूव ऑन, दूसरी यूनिवर्सिटीज को टारगेट करें। कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट अभी करीब आ रहा है, उसका टेस्ट एनईडी से ज्यादा डिफिकल्ट होता है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसकी प्रॉपर तैयारी 30 जुलाई से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उस बैच के अंदर एक एक चीज आपकी कवर होगी, उसमें ना सिर्फ केयू की तैयारी कवर होगी, बैरिया की होगी, एयर यूनिवर्सिटी की होगी, सर सैयद की होगी, इसके अलावा कॉमसेट्स की होगी, इसके अलावा आपके पास माजू की होगी, इसके अलावा बैरिया के कराची कैंपस की होगी। जितनी आपकी यूनिवर्सिटीज इनके भी टेस्ट आ रहे हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, उन सबकी तैयारी कवर अप हो रही होगी। उस बैच का हिस्सा आप इजीली बन सकते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप मैसेज कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।